ऐसी जो बड़ी कुर्सी पे बैठ के कलम चलाए, मेरे लिए वो आदमी बड़ा जो घर में बैठ कर भी ये समझ जाए कि कौन इंसान किसके हित के लिए बात करे। और आवाम के अंदर बड़ी बड़ी बातें होती है, वहाँ आम आदमी की बात नहीं होती है, टेबल बजाए जाते हैं पार्टियां। मैं पार्टी के लिए काम करने या किसी के लिए काम करने के लिए नहीं आया था। मैं भी तालीम याफ्ता हूँ, 20 साल में भी स्कूल गए, 20 साल बहुत होते हैं। मेरे भी परिवार के खाते में भी कोई ऑफिसर या कोई भी मुलाजिम नहीं, लेकिन मैंने वो चीजें छोड़ दी। 2008 से पॉलिटिक्स में था, अकेला था। एक उम्मीद थी कि अरविंद केजरीवाल जब 2012-13 में आया, लेकिन 2008 से अकेला मैं इन लोगों के खिलाफ लड़ता। इन लोगों के खिलाफ नहीं, क्योंकि ये मजलूम को टोकते थे, मजलूम को रोकते थे, उसका निवाला छीनते थे। और मैंने कोशिश की, इन्होंने मुझे यहाँ कर दिया। लेकिन ये खुशी की बात, मेरे अलावा मैंने जेल के अंदर बहुत लोगों को देखा, बहुत लोगों को, जिनका न पीछे कोई ना आगे। अरे मैं भी अल्लाह की मखलूक का बनाया हुआ एक इंसान हूँ। 8 महीने बिता दिए तो इतनी परेशान आवाम होगी, अरे उनका भी सोचने का मुहिम चलाई जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। मुझे ये भी इल्जाम लगाया कि ये टैक्स को फरोग देता है। चाहे पूछ रहे 8 महीना वक्त काट के आया हूँ, बता दे सुप्रीमेंट के 8 महीने इसने क्या किया। इन लोगों ने बीच चौराहे पे बैठे कमरों में बैठ के मुझे पागल समझा, लेकिन जिस आवाम ने मुझे वोट की ताकत से आवाम में पहुंचाया, वो जानते थे ये हमारे हक की लड़ाई है। जेल के अंदर नाराजगी था मेरी आवाम के सपने थे, और उन लोगों की डकैती थी जो लूट खसूट अब भी जारी रखते हुए, लेकिन ये वक्त उनका नहीं रहेगा। अगर शाम होती है तो सुबह भी होती है। मैंने कहा था ये पहाड़ों से आपको पकड़े चुनाव कहाँ से आता है? अरे उन्हीं पहाड़ों से आता है जिन पहाड़ों में हमारा बसेरा है। कोई ये न कहे कि गांव से आया है तो संभाल नहीं पाएगा देश का प्रधानमंत्री। जय हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। तो सवाल मुझसे, बेशुमार 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 मत उठाओ। मेरी सोच में अगर गलती है तो मुझे रोको। आप लोगों के हाथ में मेरा इख्तियार है। अगर आप वोट की ताकत से मुझे रोक लेते, लेकिन आप लोगों ने मुझे उसका बिल समझा। और जब मैंने अपनी आवाम की रहबरी फैक्ट्री के लिए बात की तो पूरा जम्मू कश्मीर का संगठन मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। सरकार कुछ नहीं कर पाई। अगर एक एमएलए के लिए, एक घर के परिवार के सदस्य के लिए सरकार ने जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए क्या करेगी? कुछ नहीं। हमें इन पर भरोसा है। मैं कहता हूँ भरोसा करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के उस पढ़े लिखे नौजवान को जागना पड़ेगा। हमने एक बात कही, कश्मीर के अंदर जिसके पास बंदूक होती है उसका नाम बोलता है। अगर एक नौजवान बहादुरी की बात करेगा तो उसका नाम चलने से क्यों रोका जाएगा? अगर सियासत के मैदान के अंदर आकर मैं इंकलाब देखना चाहता हूँ, बेहतर स्कूल देखना चाहता हूँ, बेहतर हॉस्टल निजाम देखना चाहता हूँ, तो क्या बुरा है? अगर एलजी के जाने से यूनिफॉर्म डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में लगाई जाती है तो मेरे डोडा के हॉस्टल के अंदर एक आम आदमी को, डॉक्टर को पहचानने में परेशानी होती है। मुझे उसकी तकलीफ है। मुझे सिस्टम में सुधार चाहिए और सिस्टम को सुधारने का काम करेगा। ये नहीं है 8 महीने 28 एमएलए या 87-88 एमएलए। पूछा इनको तुमने किस स्कूल का हुलिया पकड़ा? पूछा इनको तुमने किस हॉस्टल का हुलिया पकड़ा? पूछो इनसे तुमने कितने लोग इनको रोजगार नौजवान मुहिम चलाएंगे, पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढेगा, ठेकेदार राजनीति करेगा तो कहाँ से सुधरेगा? सिस्टम कहाँ से सुधरेगा? पढ़ा लिखा नौकरी ढूंढे, ठेकेदार डिलीवरी करेगा तो मेरे जैसे को जेल जाना जेल की बेड़ियां। अरे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा कितने लोग मर गए, आपके रिश्तेदार भी कुछ लोग मर गए, दूर कैसे? अरे जो दुनिया में चलाया है जाना क्या है? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। हिंदू बने, मुसलमान बने, लड़ते हम धर्म के नाम पे है। चलने के लिए कोई तैयार नहीं, या कोई धर्म पे चला। अरे जेल के अंदर हमने एक
तीखा मुसलमान की तरफ सिख मेरा एक ही थाली में खाए, कोई फर्क नहीं। बाहर आकर हिंदू है मुसलमान है लड़ेंगे, क्या करोगे? और ये लोग ऐसे कहेंगे, अरे जो लोग ये बात करते हैं वो तो धर्म को जानते हैं।